अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सलाम फेरने के बाद सर पर हाथ रखकर क्या पढ़ा जाता है, और सर पर हाथ का रखना ये सुन्नत है या मुस्तहब है या वाजिब है या फर्ज है, क्या है? माशाल्लाह, बहुत खूब बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत ही लाजवाब सवाल है। इस मसले को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। आज इसी मसले को क्लियर करूंगा। अगर समझ में डिस्टर्ब हो रहा हो तो एयरफोन लगा लें ताकि ये मसला अच्छी तरह आप समझ सकें। बाज हजरात इस मसले को सही समझते हैं, बाज हजरात सुन्नत समझते हैं, बाज हजरात कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर सर पे जो है हाथ रखकर पढ़ा किया जाता है। इंशाअल्लाह आज क्लियर हो जाएगा। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद मर्द हजरात भी और बाज खवातीन भी सर पर हाथ रखकर जो पढ़ती हैं, उनमें बाज पढ़ती हैं या फिर मर्द हजरात जो हैं वो बाज पढ़ते हैं या हफीजू, बाज पढ़ते हैं या कवियू, बाज हजरात दूसरी चीज भी पढ़ते हैं। तो पहले तो इस मैटर को क्लियर कर लें कि सर पर हाथ रखकर जो भी चीजें पढ़ी जाती है ये सुन्नत नहीं है। इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें। सर पर हाथ रखकर जो भी चीजें पढ़ी जाती है ये सुन्नत नहीं है। अगर कोई सुन्नत समझकर पढ़ रहा है तो उसे चाहिए कि अपनी इस्लाह कर लें, वो गलतफहमी में है, इस गलतफहमी को दूर कर लें। कोई ऐसी चीज जो सुन्नत ना हो और उसे सुन्नत समझकर करना ये बहुत गलत बात है। हाँ, इसे बतौर वजीफा पढ़ सकते हैं, दिमाग की ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, सर के दर्द के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए अगर पढ़ना चाहें तो बतौर वजीफा पढ़ें, इसकी इजाजत है। लेकिन सुन्नत समझ कर ना पढ़ें। जो भी या कवियू या फिर या हफीजू इस तरह के कलमा पढ़ते हैं 11 मरतबा या 41 मरतबा, वो सुन्नत समझ कर ना पढ़ें बल्कि बतौर वजीफा पढ़ सकते हैं। अकाबिर उलमा के तजुर्बात से जो साबित हो उसे बतौर वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि तजुर्बात की रोशनी में इसके फवाइद लोगों को महसूस हुए हैं। अब बात आती है फिर सुन्नत क्या है। आखिर जब इस तरह हाथ रख कर के पढ़ना सुन्नत नहीं है तो फिर नमाज के बाद सलाम फेर कर क्या पढ़ें? तो देखिए, सलाम फेर कर सुन्नत जो है वो ये है कि नमाज के बाद आप 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, फिर 1 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, फिर 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। उसके बाद फिर आप चाहें तो तस्बीह फातिमी पढ़ लें, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये चीजें पढ़ सकते हैं। या फिर और भी जो अहादीस से साबित हो, इसके ऊपर मेरी क्लिप बनी हुई है, बाज़ाब्ता तौर पर आप 1 मरतबा उसे देख लें कि नमाज के बाद क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि सर पे हाथ रखकर पढ़ना न ही सुन्नत है न ही वाजिब है। हाँ, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है बतौर वजीफा, लेकिन सुन्नत समझ कर ना पढ़े। तो इस क्लिप को दूसरे भाइयों तक भी शेयर कीजिए जो इस मसले से अभी तक नावाकिफ हैं या गलत फहमी में मुब्तला हैं। उन तक जरूर इस क्लिप को शेयर कीजिए, बल्कि सोशल मीडिया के जितने भी आइकॉन्स हैं सब पर इसको शेयर कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।